नहीं आ रहा, क्या करूं? हाँ, मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी 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 मुझे ये सवाल समझा दो। अरे बेटा, मेरे पास अभी समय नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर रही हूँ। अपने पापा से जाकर पूछो। पापा 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 मुझे ये सवाल समझा दो। तुम्हें अपनी टीचर ने समझाया होगा ना? बताया था पर समझ में नहीं आया। तेरा ध्यान कहाँ था? समझा दो ना पापा। मैं भी अपने ऑफिस का काम कर रहा हूँ। तुम्हारी ट्यूशन टीचर आने वाली होगी, उनसे समझ लेना। बता दो ना पापा। मैंने कहा ना, तुम्हारी ट्यूशन टीचर आने वाली होगी, उनसे समझ लेना। ठीक है। जब तक टीचर आती है तब तक मैं अपना मोबाइल चला लेती हूँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अपनी इंग्लिश वाली बुक निकालो। याद करने के लिए दिया था ना, याद कर लिया क्या? नहीं मैम, मुझे एक भी का सवाल नहीं याद नहीं हुआ है। अभी तक याद नहीं हुआ। मैंने समझाया था ना क्लास में। नो मैम, इधर लाओ, मैं समझाती हूँ। लंबाई इंटू चौड़ाई, यही आयत का क्षेत्रफल होता है। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, इतना सा सूत्र याद नहीं हुआ। मुझे तो यह सवाल समझ में ही नहीं आ रहा। जब तक मैम आती है तब तक मैं अपना फोन वापस चला लेती हूँ। दादी दादी, पापा तो ऑफिस का काम कर रहे हैं। दादी दादी, मम्मी भी फोन पर व्हाट्सएप चला रही है। दादी दादी, बड़ी दीदी भी फोन पर फेसबुक चला रही है। बेटा पढ़ लो, मोबाइल पर ध्यान मत दो। पढ़ लिख के बड़े आदमी बनोगे। दादी, क्या तुम भी पूरे दिन पढ़ लो ही लगी रहती हो? मुझे भी मोबाइल देखने दो। ठीक है। दादी, मुझे भी मम्मी के पास जाकर मैं भी मम्मी के पास जाकर गेम खेलता हूँ। नहीं बेटा, पढ़ लो अभी तो पढ़ लो, फिर मैं अच्छी अच्छी कहानी सुनाती हूँ। नमस्ते माता जी। नमस्ते। अरे वाह, क्या आप तीनों दादी पोते पढ़ रहे हो? हाँ, मैं तो यहाँ ने पढ़ा रही थी धोनी ने। और बड़ी रामजादी तो पढ़ाई को ना। अच्छा, पढ़ लो, मैं अभी जाकर बोलती हूँ। आपने वह सूत्र याद कर लिया क्या? नहीं मैम। क्यों नहीं? याद ही नहीं हुआ। अभी तक याद नहीं हुआ। नो मैम, इधर लाओ। अच्छा, तेरी मम्मी को ये कैसे पता चला कि तेरे पापा को प्यास लगी है?
कि बच्ची का ध्यान पढ़ने में क्यों नहीं लग रहा है। जब तुम आप अपने मोबाइल को साइड में रखोगी तब पढ़ने में ध्यान लगेगा। जैसा माता पिता करेंगे वैसा ही आप। मैं मम्मी पापा से शिकायत मत करना। मैं अब कल से तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। भाई साहब, कल से मैं नहीं आऊंगी, आपकी बच्ची को नहीं पढ़ाऊंगी। आप मेरा हिसाब बना देना। पर क्यों मैम, हम तो अपनी तनख्वाह दे देते हैं ना। जब बोलूं तब तनख्वाह लेकर बैठ जाते हो। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं ही आपकी बेटी पर ध्यान दूं हमेशा। पर हम तो तनख्वाह दे देते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही आपकी बेटी के साथ 24 घंटे रहूं। आपको तो वो पढ़ रही है, लिख रही है, चाहे कुछ भी कर रही है, आपको तो उससे कुछ भी मतलब नहीं है। वो इतने पास से मोबाइल देखती है कि उसकी आंखें भी खराब हो चुकी है। मैडम जी थाना बढ़िया क्यों। सॉरी मैम, आगे से हम अपनी बेटी पर ज्यादा ध्यान देंगे और मोबाइल में कम। तो हम इस नाटक से यह प्रेरणा लेना चाहते हैं कि जब तक अपने बच्चों की स्कूली पढ़ाई पूरी ना हो जाए तब तक उन्हें मोबाइल फोन ना दिलाए। जरा सा रोने पर ही माता पिता अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, जिससे बचपन में ही उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं।